नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा। आज एसबीआई जो है प्रीलिम्स का पेपर है और हम खड़े हैं आईपीएस कॉलेज के बाहर, इंतज़ार कर रहे हैं स्टूडेंट का। जैसे ही कोई स्टूडेंट आता है पूछेंगे उनसे किस तरीके का पेपर रहा, किस तरीके का पैटर्न पूछा जा रहा है। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम सर आपका? विशाल। आपका? विजय कुमार खन्ना। ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा रहा, मतलब ईजी, मॉडरेट या टफ? मॉडरेट ही था, मतलब थोड़ा डिफिकल्टी था वैसे तो। मैथ्स थोड़ा सा और रीजनिंग भी। मैथ्स मॉडरेट था बट थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा था। वो बेसिक की चीज़ थी, ज़्यादा कोई ऐसा डिफिकल्ट लेवल नहीं था, बस कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम था। और लास्ट टाइम में मेरे साथ मेरा पीसी बंद हो गया था और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने नहीं दिया। वो जो टाइम मेरा कटा 2-3 मिनट, वो अब समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है मेरा। अच्छा, जैसे कि अपन बात कर ले मैथमेटिक्स के पोर्शन की, तो मैथमेटिक्स में जो हर बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक वगैरह हो गया है, नंबर सीरीज वगैरह हो गया है, और बाकी की जो डीआई वगैरह पोर्शन, तो डीआई वगैरह से कितने क्या क्वेश्चन थे? ये कि हमको इतना पता नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट। किस तरीके की डीआई थी, कैसलेट थी या एक तो बार ग्राफ था और एक केसलेट था। मतलब डुएबल थे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। डायरेक्ट वैल्यूज़ थी, बस बेसिक थी और इतना कोई ज़्यादा वो नहीं था। कैलकुलेशन था या कैसा? कैलकुलेशन उसमें था, मतलब अर्थमेटिक में थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा पार्ट था और बाकी तो ठीक था। और जो होता है उतना कोई ज़्यादा वैसा नहीं था। अरिथमेटिक से बाकी का जो पोर्शन है अपना, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज रेशो, कहाँ से क्या क्वेश्चन ज़्यादा थे अपने? टाइम एंड वर्क का तो एक ही क्वेश्चन देखा मेरे को अभी तक, और वो वाला पार्ट था कि इतना टाइम, मतलब वो माइनस मार्किंग मतलब वाला एम्प्टी टैंक वाला था बस। और वही था, 2 टाइम देके फिर टुगेदर पूछ लिया था, बस इतना बेसिक ही था। मिक्सचर एलिगेशन के 2-3 सवाल थे बस, और कुछ ज़्यादा वो इतना नहीं था। रीजनिंग के क्या हाल रहे? रीजनिंग ठीक थी, बढ़िया थी। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे? अपने सिंबल वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चन थे उसमें, कम से कम 6 क्वेश्चन सिंबल के थे। अरेंजमेंट वगैरह? सीटिंग अरेंजमेंट के भी तो 4-5 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट कितने को बैठा रहा है? मैं इसमें बता नहीं सकता कि मेरा लास्ट में पीसी बंद हो गया था रीजनिंग के टाइम पे। कितने को बैठा रहा है? 7 को, 8 को, 6 को, 5? 6 भी है, 7 भी है, किसी में 5 भी है, ऐसा चल रहा है। अच्छा, अलग अलग क्वेश्चन ऐसे थे। तो कैलकुलेशन था कि नॉर्मली ऐसा ज़्यादा बड़ा सवाल तो नहीं था, ज़्यादा बड़ा भी था, कैलकुलेशन वाला भी था उसमें। इजी कोई ज़्यादा हार्ड जो नहीं। अपना इंग्लिश का पोर्शन है वो कैसा रहा? इंग्लिश का भी ठीक था, बढ़िया है। कहाँ कहाँ से कुछ क्वेश्चंस वगैरह बता सकते हैं, किस पोर्शन से आए सवाल? इरर के थोड़ा ज़्यादा था क्वेश्चन उसके बाद में, और अपने पैसिव वगैरह के वो थोड़े दो। हाँ, तीन। सवाल थे एक्टिव में? एक्टिव पैसे में शायद 2 थे, मैंने 2 अटेम्प्ट करे थे। और बाकी पैराग्राफ था वो थोड़ा लेंदी था, और लेंदी था, थोड़ा था डिफिकल्ट था। वर्डिंग में कन्फ्यूजन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा कि जो हर बार की तरह जो एसबीआई का जैसा पेपर आता वैसे ही था कि कुछ थोड़ा सा लेवल में डिफरेंस आपको देखने को मिला? थोड़ा सा ज़्यादा था, हार्ड था, हल्का सा। पिछली बार का कम था वो था। हाँ, बस इंग्लिश में पैसेज में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल दिखा था, बाकी तो सब सेम ही था। ओवरऑल एग्जाम कैसा था? इजी रहा, मॉडरेट रहा या टफ? कौन से पोर्शन ऐसे देखने को मिले जो टफ थे और कौन से पोर्शन ऐसे जो इजी थे? सारा इजी था सर। हाँ, सारा इजी था, कुछ भी नहीं था। जो टफ नहीं था सर। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा था कि ठीक है, अगर अच्छे से और करते तो और ज़्यादा अच्छा कर पाते सर। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन की। तो इंग्लिश में कहाँ कहाँ से क्या क्या एक्टिव पैसिव वगैरह जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, कंपेरिजन वगैरह है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे का क्वेश्चन थे? क्वेश्चन सारे इजी थे, मतलब लेवल अच्छा था सभी का, देखते ही मतलब समझ में आ रहा था। बाकी जो उसमें आरसी था उसके क्वेश्चंस मतलब थोड़े से ट्रिकी थे, मतलब क्वेश्चन उसको थोड़ा पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग रहा था क्योंकि समझने में उसको समय ज़्यादा लग रहा था। बाकी तो क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा था। रीजनिंग के भी क्वेश्चन इजीली बन रहे थे। हाँ सर, मैंने रीजनिंग सर मतलब 2 ही छोड़े हैं सर, बाकी बाकी सबके हैं। और वो सर मैंने डेलिबरेटली मतलब मन से छोड़े हैं कि मेरे को नहीं करना है ये। अच्छा, जैसे कि पिछले साल के जो पेपर के कंपैरिजन में अपन देखें तो इस साल का पेपर कैसा, इजी लगा थोड़ा सा कि टफ लगा? इजी था। इजी था सर, ये शिफ्ट तो इजी है सर, अब बाकी की अब बोल नहीं सकते, पता नहीं क्या है सर उनका। मतलब वो फिर सिमिलरिटी आ जाती है शिफ्टों में भी कि एक जैसी शिफ्ट ही चल रही हैं। सर जैसा आपने पढ़ाया था सेम वैसा का वैसा, बस प्रैक्टिस की थोड़ी कमी। अच्छा, जैसे कि मैथ की बात कर ले तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? डीआई आए थे, 3 डीआई के सेट आए थे, तो बहुत इजी थे। और क्या क्वेश्चन थे डीआई से? टोटल कितने का क्वेश्चन थे डीआई से? टोटल 15 थे, और जो सिंप्लीफिकेशन के उसमें 10 क्वेश्चन थे। हाँ, और बाकी नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं थी, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज कुछ भी नहीं भी नहीं था था। सर, अर्थमेटिक था, डीआई था और सिंप्लीफिकेशन। अरिथमेटिक के कौन कौन से टॉपिक थे? सर लगभग हर टॉपिक सर टच किया हुआ था। इंसुरेशन आया था, एज आया, इंसुरेशन 2D 3D 2D। हाँ, पार्टनरशिप वगैरह, एज रेशो? वगैरह आती है सर। हाँ सर, एज वाला भी आया था सर क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस आया था। एवरेज नहीं देखा सर मैंने, एवरेज नहीं देखा मैंने।
5 नहीं किए हैं तो रीजनिंग में कौन कौन से पोर्शन कवर करे उसने? उसमें पजल, रीजनिंग में पजल और वो क्या बोलते, 3 टाइप की पजल आई थी कि एक साइड में देखते और एक वो अनसर्टन वाली और गोल वाली। कैलेंडर वगैरह से कुछ सवाल, ऐसे क्लॉक कैलेंडर कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आए आता? थे शायद 3 से 4 इनइक्वलिटी थी और 3 से 4 वो था शायद अपना सिलॉग्स में था, और उसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज थी सर, 5 क्वेश्चन थे लगभग उसके। फिर वो पैरेलल बिठाने वाला लाइन वाला एक क्वेश्चन वो था सर। सिटिंग अरेंजमेंट कितने क्या बिठा रहा था? एक ही था सिटिंग, 5 वाला, 6 वाला, सर्कल में था कि लाइन में था? 7 वाला, सर्कल में 7 में था सर, 7 वाला, 7 में था। और वो जो दो समांतर पंक्ति वाली वो 10 वाला था, 5 ओवरऑल एग्जाम बढ़िया था, समय कम तो नहीं पड़ा? नहीं, थोड़ा सा स्पीड सर में। हाँ, मैथ्स में पढ़ता है, बाकी तो नहीं पढ़ा सर, कैलकुलेशन वगैरह कैसा था? डेप्थ में आ रहा है कि इजी था? ठीक था, इजी था। कोई ट्रिकी नहीं था सर। स्पीड अप्रोक्सीमेशन वाले सवाल भी कुछ देखने को मिले अपने को? नहीं, नहीं थे सर, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन। ओनली सिंप्लीफिकेशन। जिनका अगली जो शिफ्ट है उनका एग्ज़ाम है या आगे जिनका एग्ज़ाम है, क्या सलाह देना चाहेंगे? उसमें अभी फिलहाल के लिए तो मतलब जो सामने आए उसको करो। हाँ, देखने में समय बर्बाद नहीं करना। सर एकदम काम माइंड से और एकदम साउंड माइंड से पेपर देंगे तो कोई टफ भी नहीं लगेगा सर। मतलब शांत होकर पेपर दीजिए, बढ़िया पेपर जाएगा, दबाव लेकर बिल्कुल पेपर नहीं देना है। दबाव से लेंगे तो इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा, और अगर बिल्कुल गाना वाना गा के जाके पेपर सोल्व करेंगे तो बन जाएगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसा गया भाई एग्ज़ाम? सर अच्छा गया, वैसे मैं बैंक का देता नहीं हूँ ज़्यादातर, पर पहली बार ही डाला था SBI। हाँ, पहली बार के हिसाब से क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा था, टाइमिंग की थोड़ी कमी थी, बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो अच्छा कर दिया। मैं इंग्लिश में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हुआ थोड़ा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो अच्छा होता। हाँ हाँ। आप लोगों का कैसा गया एग्ज़ाम? और रीजनिंग अच्छा था। इंग्लिश में कहाँ क्या दिक्कत आई थोड़ी सी? ये कि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो मेरा वो फोटो कैप्चर नहीं हो रहा था, तो मैं 5-10 मिनट उस तरह की लेट हो गई, तो इससे मुझे टाइम का थोड़ा शॉर्टेज हो गया। सर अच्छा गया। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के पोर्शन की, तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे का क्वेश्चन पूछे गए? रीजनिंग में तो सर्कल वाला जो आता है वो आया था, हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट आया था, पैरेलल में आया था, इनइक्वालिटी नहीं आई। 3 इनइक्वालिटी आई थी और 3 से 4 स्लॉक्स आए थे, और एक सिटिंग अरेंजमेंट आया था, वो जो सर्कल में बैठते हैं 7 मेंबर्स का, सारे अंदर दिख रहे थे, और एक 8 फ्लोर का आया था सिटिंग अरेंजमेंट, और एक अनसर्टेन आया था जिसमें 12 लोग बैठे हुए थे सर, और एक आया था कि जिसमें वो कुछ नंबर दिए थे, तो उसमें ये देखना था कि कौन अनचेंज है, मतलब अगर उनको अरेंज करें सर पेपर। और इसके अलावा कुछ नया पोर्शन, जैसे कि कुछ भी नया? सेम वही जो आ रहा है अब Same तक। हाँ। इंग्लिश के क्या हाल रहे? सर इंग्लिश का तो सर नहीं। सर 28 अटेम्प्ट किए, इंग्लिश अच्छी आई थी। पोर्शन बताइए कहाँ कहाँ से कितनी कितनी का क्वेश्चन थे? 8 से 9 या 10 आरसी आई थी, और 3 से 4 एरर्स आए थे, और 3 से 4 फिलर्स आए थे, और 6 वो आया था कि जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करते, और सर वो वर्ड स्वैप आए थे सर, अच्छा है, मतलब कुछ भी नया नहीं था। जैसे कि वॉकेब वगैरह ऐसे जो सिमिलर जो चलती है वैसी आई थी कि थोड़ा सा टफ देखने को मिला वॉकेब वगैरह? जो मॉक देते सर वैसे ही लेवल था। इसके बाद मैथमेटिक्स के क्या हाल रहे? क्वांट क्योंकि अभी जैसा सर बताते हैं लगभग वही सारी चीज़ें हैं, मतलब बस सारा सिंपल। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन के सुनने में आया 10 क्वेश्चन आए हैं, क्वाड्रेटिक भी नहीं आया, नंबर सीरीज भी नहीं आया है, और मिक्सचर एलिगेशन आया था। मिक्सचर इंग्लिश से कितने सवाल थे? मैंने एक ही देखा है, टाइम एंड और का था वो। हाँ, इजी था कि मतलब? 30 अटेम्प्ट किए तो इजी था सर। इसके अलावा जो डीआई जो पूछी जा रही है, डीआई कैसी आ रही है? क्या स्लेट डी है कि बार पैराग्राफ है या किस टाइप से है? एक टेबल ग्राफ था, और एक टेबल डी आई थी, और एक टेबल डी आई थी, और सर एक वो था जिसमें हॉकी फुटबॉल के 4 मेंबर्स थे और 4 उस प्लेयर्स के नाम दिए गए थे, और एक गर्ल्स बॉयज़ वाला था कि कुछ बॉयज़ दिए थे, बॉयज़ का पोर्शन दिया था, मतलब। कैलकुलेशन कैसा क्या आ रहा है? मतलब इजी है? ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कुछ भी? टाइम कम तो नहीं पड़ा एग्ज़ाम में? नो सर, टाइम बच भी गया। मैथ्स रीजनिंग में तो नहीं पड़ा टाइम से। टाइम बच गया? यस सर। नहीं बचा तो नहीं, लेकिन टाइम ठीक था। चल, जिनका कल एग्ज़ाम है क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? बहुत इजी पेपर आ रहा, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से जो करना। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनके लिए तो सही है। हाँ सर, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और जिसका कैलकुलेशन बहुत सही है तो उसका इजीली दोनों हो जाएगा, मैथ्स रीजनिंग। रीजनिंग में तो मेन पजल पे फोकस करें तो सही जाएगा। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।